Dear students, न्यूमेरिकल नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 1 ये भी सेम उसी तरीके से होना है जिस तरह आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। वो स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनमें आपने नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला है 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट मैस। ठीक है, या मोलर मैस या एटॉमिक मैस। अब चूंकि ये आपके पास फार्मूला यूनिट है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फार्मूला यूनिट मैस, नॉट मोलर मैस बल्कि फार्मूला यूनिट मैस, फार्मूला यूनिट मैस। ठीक हो गया, फार्मूला यूनिट मैस आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि मैस कितना था? 10 ग्राम, और 10 ग्राम्स हो गया। और इसका फार्मूला यूनिट मैस कितना है? फार्मूला यूनिट मैस ऑफ एलुमिनियम। फार्मूला यूनिट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं मोलर मैस भी ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली आप इसको फार्मूला यूनिट मैस कर लो। फार्मूला यूनिट मैस ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड कितना आ जाएगा? एलुमिनियम का Al का 27 चूँकि एलुमिनियम एक है, मल्टीप्लाई बाय 1, Cl 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि ये 3 थे। कितना आ जाएगा? 27 + 106.5 133.5 ग्राम पर मोल। The units are very important. Your marks will be deducted if you ignore to put your units. यूनिट्स इसलिए ज़रूर डालने हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे अगर आप इसको भूल जाएंगे लिखना। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट मैस। जो आपके मोल्स आ गए वो आ गए 0.0749 मोल्स। इसका मतलब आपको मोल्स अब पता चल गए हैं। सबसे पहला हमने काम क्या किया? मोल्स फाइंड आउट किए। ठीक हो गए, मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड, तो इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट होते हैं वो आपको फार्मूला याद होगा। एवोगैड्रोस नंबर का 6.02 × 10⁻23। अब आपके पास क्या है कि अगर इतने मोल्स हों तो फिर फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। x जो आपको अननोन है मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, और इसके बाद आपके पास आ गया एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ मोल्स, तो आपके पास ये फार्मूला यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब आपने थर्ड नंबर पे क्या करना है? एक अगर फार्मूला यूनिट है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ आयंस हैं? 1 एलुमिनियम और 3 Cl, टोटल 4 हो गए। तो इतने फार्मूला यूनिट अगर होंगे तो उसमें कितने आयंस हों? अगेन क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास ये चीज़ बन गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ये, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ये 4 × 0.45 × 10⁻23। आपके पास 1.8 × 10⁻23 आयंस आ गए। रिज़ल्ट आ गया नंबर ऑफ़ आयंस इन 10 ग्राम ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड। इतने आपके पास आयंस आ गए। डन। तो इसको रिकॉल कर लेते हैं। आपने क्या किया? पहले नंबर पे आपने निकाले मोल्स, फिर आपने निकाले नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर करते हुए आपने निकाल लिए फार्मूला यूनिट, और फिर उसके बाद आपने क्या निकाले हैं? आयंस। ये 3 स्टेप्स हैं जो अपने सब पार्ट्स में यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगेन आपके पास क्या है? फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये क्या होगा? फार्मूला यूनिट। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेने हैं? मोल्स सबसे पहले निकाल लेने हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है? मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला यूनिट मैस। यहाँ पे मोलर मैस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फार्मूला यूनिट मैस। ठीक हो क्या? ठीक है, आप मोलर मैस भी लिख सकते हैं अगर आप मॉलिक्यूल इसको कह रहे हैं, लेकिन चूँकि ये मॉलिक्यूल नहीं, आप इसको आयनिक कंपाउंड है, इसलिए प्रेफरेबली आप क्या लिखें? फार्मूला यूनिट मैस ही लिखेंगे। ठीक हो गया? तो आपके पास मोल्स निकल आए हैं। अब आपने क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या था?
एवोगैड्रोस नंबर वाला के पहले आपने निकालने हैं कि इतने मोल्स हैं। अगर 1 मोल था, फार्मूला यूनिट 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और अगर इतने मोल होंगे तो फिर कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके पास क्या आ जाता है ये, ठीक हो गया ये, और ये आपके पास आ गए फार्मूला यूनिट्स। अब क्या है, एक फार्मूला यूनिट हो बेरियम क्लोराइड का तो उसमें कितने आयंस हैं, एक बेरियम का और 2 Cl के, 3 आयंस हो गए, ठीक है। तो अगर एक फार्मूला यूनिट था उसमें 3 आयंस थे, अब इतने बेरियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स हों तो उसमें कितने आयंस होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अननोन है पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 8.6 इंटू 10⁻²2, ये आपके पास आ गया। तो ये आपका रिज़ल्ट है कि अगर नंबर ऑफ़ आयंस 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड के अंदर 2.6 होंगे। हमने क्या क्या कुछ किया है, हमने सबसे पहले मोल्स निकाले, ठीक हो गया। मोल्स के बाद हमने क्या किया कि अगर 1 मोल हो तो उसके अंदर कितने मतलब पार्टिकल्स हैं कितने, ठीक है ना, वो देखा। 1 मोल के अंदर इतने होते हैं, अगर इतने मोल्स हों तो कितने, ये कैसे फाइंड आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर आयंस कितने हैं, और इतने अगर आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं तो उसमें कितने आयंस होंगे। लास्ट वन होप सो आप खुद ही कर लोगे, तो इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। 58 ग्राम ऑफ H2SO4, सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स, यस एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हम लोगों ने, ये 0.591 मोल। उसके बाद क्या किया, अब ये क्या है आपके पास, कोवलेंट कंपाउंड है H2SO4, ठीक है। तो इसको 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास इतने मोल्स हों तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं पता, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, आपके पास ये आ गया, और ये चूँकि अननोन था ये आपके पास इतना निकल आया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आप एक मॉलिक्यूल हो H2SO4 का तो उसमें कितने आयंस हैं, 3 आयन बनेंगे, कितने, दो हाइड्रोजन के और 1 सल्फ़ेट का। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें कितने होंगे, वो फाइंड आउट करना है। ये किस तरह से निकाला है, ये वाला 3 इंटू 3.5, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आयंस आ गए। रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है। अब आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो फार्मूला का, दूसरे नंबर पे आपने यूनिट्स, इनका बहुत ख्याल रखना है, थर्ड नंबर पे आपने रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है, ठीक है। और एक और बात, ये जो ऐसे एब्रीवेशन में फार्मूला यूनिट लिखा हुआ है पेपर में, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरी इसका लिखेंगे फार्मूला यूनिट, फुल फॉर्म इसकी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी हो रही थी, इसकी वजह से FU, आपको स्पेस की कमी भी हो आपने इसको छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है, यू हैव टू राइट इट, दैट्स ऑल। 3 सिंपल से इसमें हमने स्टेप्स किए हैं जो, और तीनों में क्या है, सेम टू सेम है।